नमस्ते भारत। हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से हैं और मैं हूँ माल्याखेड़ी करही ये बेल्ट में। नर्मदा बेल्ट जो बड़वानी मध्य प्रदेश में है, जो बड़वानी के नाम से जाना जाता है बेल्ट, इसको मैं भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का हब बना रहा हूँ। सभी व्यापारियों के लिए खुशखबरी है कि आपको प्रीमियम सुपाच्य अच्छे रेट में केला चाहिए तो एक ही स्टेशन है, किसान पाठशाला, बी किसान नर्मदा बेल्ट बड़वानी। ये यहाँ पर अदर कंपनी का पौधा लगा है और किसान थोड़ा दुखी है, गाइडलाइन के लिए उन्होंने बुलाया है। गर्मी में क्लाइमेट कंट्रोल से नहीं गए तो दिक्कत होनी है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस जगह पे? क्या जितेंद्र भाई, यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस जगह पे? पपीता लगाएंगे। अच्छा, तो ये ऐसा कितने फीट पे कर रहे हैं ये 7-5। हाँ, लाइन से लाइन 7, पौधे से पौधा 5, उसको 6 पे करो। किसको? पौधे 5 में जो ज़्यादा पास में है ना, हाँ, वो दिक्कत में आएगा। 6 पे करे। ये कब लगाया था पौधा ये? इसको 20 रोज हो गए। आपका पूरा नाम और परिचय दीजिए ना। जितेंद्र जी। थोड़ा नीचे कर। माल्याखेड़ी। कौन सी तारीख का प्लांटेशन है ये? 20 रोज हो गए। 20 रोज। तो जब तो सन लगा नहीं होगा। नहीं लगा, साथ में है लगा ना, है। साथ में। ये बड़ी गड़बड़ी है। हाँ। ये केला क्या होता है, ये इसमें हड्डी नहीं होती। जैसे बरगद, पीपल, नीम, पपीता, इसका तना हड्डी जैसा होता है और केला पत्तों का आवरण है। अभी भी एक भी पौधा ऐसा नहीं है जिसका कोई पत्ता बचा हो। हाँ, प्याज मन केलाम का अंतर नहीं। हाँ, इसके पत्तों को छीलोगे तो गायब हो जाएगा, अंदर कुछ मिलेगा नहीं। इसमें 2-3 काम कर सकते हैं। कोई सा भी खाद का स्प्रे नहीं करना है। ये पत्ता पूरा खत्म है ना, वो तो जितेंद्र माने ने अपन कहता नहीं खाद को स्प्रे क्यों करना? नहीं, स्प्रे करोगे तो लेगा कौन? पत्ता अंदर एब्जर्व करने वाला पेशी नहीं है ना, मरा हुआ है सब। और स्प्रे किया तो ये जो बचा हुआ हरा है, ये अगर देख रहे हैं हम, तो ये भी जल जाएगा। मतलब पूरा तो सूख के वो अपनी भाषा में बोलते निमाड़ी में पंचोला हो गया। नहीं, कोराजन डाली थी बस। हाँ, वो इल्ली के लिए डालना पड़ेगी। ये जब तक इसका हरा पोंगा खेत के 3 पत्ते हरे ना आए, जब तक स्प्रे करना नहीं। इल्ली का सिर्फ? हाँ, केवल इल्ली के लिए करो। और इसमें भी ज़्यादा बेस्ट, अगर इसके पत्ते जैसे इस कंडीशन के पौधे के भी पत्ते आपको मोटे करना हो, तगड़े करना हो, तो इसको VM स्प्रे देना है। वाइसेनोमेटा और मिट्टी का 200 लीटर पानी, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा जो बी किसान से मिल जाएगा, भूपेंद्र जी का नंबर लीजिएगा आप, और 20 किलो मिट्टी। इसको 48 कम से कम 24 घंटे या 36-48 घंटे रखना है, हिलाना है जैसे पेड़ की छाँव में, और उसका स्प्रे करना है। इल्ली भगाने के लिए, थ्रिप्स माइट्स को भगाने के लिए, फंगस को भगाने के लिए, टॉनिक का काम करेगा, न्यूट्रिशन का काम करेगा और ह्यूमस आएगा। लेकिन अब वो मिट्टी लेना कहाँ की है? ऐसी ज़मीन जहाँ कभी यूरिया, DAP, पोटास नहीं डाला हो, उस ज़मीन में 5 फीट का गड्ढा खोदना है। तो ऊपर से नीचे तक की पहला गड्ढा खोदोगे तो वो ले लो और उसको फिर ढक दो। तो बाद में जब स्प्रे करना पड़े तो फिर साइड से छील लिया। सबसे सस्ता घर के खेत का बना हुआ मिट्टी का स्प्रे। इससे अच्छा रिजल्ट किसी स्प्रे में आएगा ज नहीं, क्योंकि नीचे 5 फीट के नीचे ह्यूमस का महासागर है और वो इसके पत्तों को मोटा करने का काम करेगा। जैसे ये नर्सरी का तो कोई पत्ता बचा नहीं है। हाँ, नहीं बचा है ना। ये केवल इतना हुआ है कि आपने जिस भी कंपनी से लिया है, उन्होंने केवल आपको सख्ती से गाइडलाइन नहीं दी है कि भैया सण मक्का लगाने के पहले पौधा मत लगाओ, केवल पौधा बेचने की कोशिश करिए। खैर वो ठीक है, अभी भी हम इसको बचा सकते हैं। सण की हाइट अभी आ गई है, लेकिन आप मक्का लगाया क्या यहाँ पे? नहीं। तो मक्का यहाँ पर 2 दाने लगा दो, पश्चिम तरफ 2 दाने। हाँ, 2 दाने लगा दो, क्योंकि ये जो दोनों केले के पौधे हैं ना, इसके ठीक बीच में यहाँ पर 2 दाने चाहिए। ये काम क्या करेगा, जब मई लास्ट और जून फर्स्ट में 9 तपा की लू चलती है। अभी हम जहाँ हैं माल्याखेड़ी में, ये क्षेत्र ऐसा है कि 47 डिग्री टेम्परेचर रहता है यहाँ पर, और गर्म लू, इधर कोई हरी फसल पेड़ पौधे तो है नहीं। तो मक्का की हाइट रहेगी ज़्यादा, केले की हाइट रहेगी कम, तो ये गर्म लू ऊपर से उठ के जाएगी। कॉन्सेप्ट उसका इतना है। और जब बारिश का एक पानी आ जाए, फिर निकाल कर यहीं बायोमास आच्छादन कर दो उसका, कचरे की मल्चिंग।
अभी तो इसको केवल ड्रेंचिंग दो और पानी प्रकोशन रखो। एक चीज़ और दिक्कत दिख रही है मुझे भूपेन भाई, ये थोड़ा सा यहाँ की ज़मीनों में वाइट क्षार जो दिख रही ना, ये सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, जैसा आपका पानी जहाँ तक बह के आया है, हाँ हाँ, ये जो सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है मतलब पीएच लेवल ज़्यादा है, पीएच लेवल ज़्यादा है, क्षारीय है मतलब है ना। तो इसके लिए आपको 1 एकड़ पे 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड 200 लीटर पानी में। हाँ। और पानी चलाओ पहले 15-20 मिनट, फिर वो 200 लीटर का 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड 20 मिनट में चला दो। फिर उसके बाद 3 से 5 घंटे 7 घंटे पानी चलाओ, और अगले इस नमी में तो 3 दिन के लिए पानी बंद कर दो। 3-4 दिन पानी बंद। ये क्या होगा, ये केला यहाँ से चालू ही नहीं हो रहा है और हमारी नमी तो यहाँ तक है ना, पानी कम कर दो। तो उसकी जड़ों को थोड़ा हवा भी चाहिए फैलने के लिए। तो एक 3 दिन का आप थोड़ा गैप दोगे और ये सल्फ्यूरिक चलने से ज़मीन ढीली होगी, बॉन्ड टूट जाएंगे। तो जो ये बीज की क्रैकिंग आएगी, यहाँ से हवा घुसेगी अंदर। हाँ। जैसे हम बारिश में कल्टीवेशन करते हैं, हाँ, एयर अंदर घुसेगी तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। वो तो आपको 4 दिन बाद पत्ता दिखाएगा, वो तो नया पत्ता एकदम नया पत्ता, बहुत प्यारा पत्ता आएगा। और मैं आपको बात बतला दूं, जी जो छोटा पौधा आया है हाँ उसकी कंडीशन देख लो है। हाँ, ये छोटे पौधे की कंडीशन किसान बोलते हैं कि हमें छोटा 4 पौधा पत्ते चाहिए। 5 पत्ते का पौधा चाहिए, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। आप 4-5 पत्ते का लो मत। गर्मी में ये कंडीशन होगी, 4-5 पत्ते का पौधा चाहिए जुलाई अगस्त सितंबर, बराबर। केवल बारिश में। अभी जो ये पौधा मोटा है, इसका अंगूठे जैसा तना है जी, तो इसको गर्म लू ने दिक्कत दी है, लेकिन मारा नहीं है, खत्म नहीं हुआ। ये हरा पोंगा आ रहा है, जो भैया के खेत में भी हमने देखा। तो सभी फार्मरों को बतला दूं, कम से कम 12 इंच की हाइट का पौधा, अंगूठे जैसा तना या उंगली जैसा तना, टीची उंगली जैसा तना नहीं चाहिए गर्मी में। थोड़ा गर्मी का हेवी जो चाहिए। पौधा आएगा मार्च, अप्रैल, मई और जून का भी, क्योंकि जून अभी गर्मी में शामिल हो गया है, जुलाई में बारिश आती है, जून एंड तो ऐसा तने की मोटाई चाहिए, यही पौधा सरवाइव करेगा। सबसे अच्छा ही पत्ता ये दिखता है, पौधा यही भी उसी सबसे का अच्छा है। भले आउटसाइड के नर्सरी के पत्ते तो चले जाएंगे, पर नया अच्छा आ गया ना हाँ, उसमें, लेकिन नया कोई अच्छा है। स्ट्रॉन्ग, होगा और जो नया निकल रहा है वो सही है। सब अच्छा आ रहा है। थोड़ा प्रिकॉशन पौधा लो तो और बड़ा भूपेन चाहिए, भाई पौधा से का। संपर्क में रहो, ये सारा डेटा देंगे आपको। बिल्कुल। ये ऐसे पौधे भी गए नहीं है, हाँ अभी आप इनको सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट कर देंगे ना, और आगे का शेड्यूल भैया से मंगवा लो, तो सारे पौधे चल पड़ेंगे। और एक बात मैं बोल दूं भूपेन भाई, ये रेवा का फील्ड नहीं है। जी बिल्कुल। कोई फार्मर भ्रांति में हो कि रेवा का पौधा ऐसा हो गया है तो हम नहीं, पौधा ही नहीं, नहीं नहीं, बेचते। हाँ, वो जो भी भैया हो, मेरे से झगड़ा कर रहे हैं। अभी मामी जी ने भी बोला कि पौधा भेज दे भाई, तो मैंने मना किया कि नहीं, ये सण चीज़ की तो हाइट मैंने भैया को 1.5 15 फीट दिन हो पहले जाए। ही बोल दी। मैंने भी इसको यही बोला था, मैंने कहा मार्च जल्दी एंड मत में करे बोल दिया, तो मैंने कहा जितनी जल्दी सर हो तो सके, पहले तैयार करो, उसके करो, बाद सड़ देखना लगा। जो भी हो। इनके साइड में लगा क्योंकि हमने जो करी वो भी गलती कर ली, गड़बड़ तुम हुआ, तो मत जल्दी लगा रहा करो। था, उसको भी मैंने बोला कि मैंने कहा पौधे अभी लगाने में जल्दी मत कर, मैंने कहा कम से कम पहले सड़ तैयार कर ले। भैया केला सन अभी सबसे नरम में सन है, उसके बाद केले का पत्ता, दोनों बहुत नरम होते हैं। तो इस समय में इल्ली को खाने के लिए भी सबसे ज्यादा ये बहुत सॉफ्ट होता है। अभी आपने स्प्रे किया कुछ? किया। कब किया? मैंने किया था आज 8 रोज हो गए। कौन सा क्या किया था एम्प्लीगो आपने? का स्प्रे किया। अभी यहाँ पर देखो आप, इल्ली कितना बड़ा इल्ली है। ये भैया ये ओपन ये रिपीट लेना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट 15 से 20 दिन ये- में, वो 8 रोज में रिजल्ट खत्म हो गया। हाँ नहीं, ये मैंने क्यों बताया, ये बीच में होता क्या है कि यही इल्ली का जब छोटा रूप होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, और वो पत्ते के अंदर घुस जाता है, ये तो इसको और अंदर घुस करके खत्म हाँ फिर इसको खत्म कर देगा। तो ये फिर कहीं ना कहीं छोटी सी गड़बड़ी बड़ी बन जाती है। तो कोशिश करें कि इस चीज को, हाँ ये पूरा खत्म हो जाएगा भैया, क्योंकि इसके अंदर छोटी सी जो गांठ होती है ये उसको डिस्टर्ब कर देता है प्लांट। इल्ली का बदला हम लोग साल छोड़ दी, माचू कपास छोड़ दे। तो हम लोग कई सारा छोटा छोटा वीडियोस में ये सारी चीजें बता रहे, तो हर किसान ने ये वीडियो को पहले प्रॉपर तरीके से देखो। ये गाइडलाइन हम सारी ऐसी दे रहे हैं बहुत अच्छे से। तो उसको सब्सक्राइब करो। नहीं देखते हैं, में निःशुल्क की जानकारी आती है। इतना जुड़े हो फिर भी गलतियां कर रहे हो। एक तो रेवा का पौधा नहीं लिया, ये सबसे बड़ी गलती है ना। सही है भैया। फिर दूसरे को पैसे दे करके हमसे गाइडलाइन ले रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है। उसके बाद में और भी गड़बड़ी यहाँ की, मक्का नहीं लगाया, सड़ नहीं लगाया। अगला ये जुलाई वाला प्लान वही है रिवाज का।
नहीं तो जुलाई में लगाए तो मक्का लगाना पड़ेगी। नहीं फिर जरूरत नहीं ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एक्स्ट्रा फसल के लिए कहीं सीजन है ना, इसलिए मक्का लगानी है। आप सीजन है इसलिए नहीं, गर्मी रोकने के लिए। करते हैं उसकी भी बात। पत्ते तेजी से बढ़ेगी, करते हैं उसके पत्ते में हवा टच होके जाएगी तो कम से कम लू नहीं लगेगी इसलिए। दरगांव एकदम पास में है आपके यहाँ, वहाँ पर प्लाट लगे हुए हैं बहुत सुपर, मतलब देख कर आए हैं भैया भी देख के आए हैं, पड़ेंगे ये जो है ना, बहुत प्यारा है। तो वो भी देखो, और वहाँ पर फर्स्ट हार्वेस्टिंग, सेकेंड हार्वेस्टिंग और थर्ड की तैयारी हो गई है, हो गए। वो भी है। लेकिन ये जो पौधा है ये संख्या में है, इसमें हाँ। पाउडर देना पड़ेगा। हाँ ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग करवा देगा। हाँ, ये जो कितना पूरा डाला है लूज हो गया ना सेंटर में, हाँ हाँ इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर और इसको ब्लेड कटिंग चाहिए। बराबर, तो ये फिर से अच्छा हो जाएगा। अगर इसको नहीं खोला तो अंदर का पौधा वहीं का वहीं रुक कर सड़ने लगेगा। करवा दो। जो सेंटर में काला पड़ा है उसको, जैसे ये सेंटर में काला नहीं, इसको हाँ वो अच्छा है। गेप फिलिंग का पौधा लगाओ तो पास वाले को उखाड़ के फिर लगाना, वो गड़बड़ है। इसके साइड में लगा, उखाड़ना नहीं है। साइड में लगाया। और अगला पौधा जब भी अब लगाओ भी कभी बाई चांस गेप फिलिंग का भी, तो कीचड़ बनाकर लगाना। आपने देखा होगा उसकी सेटिंग बहुत प्यारी आती है। अच्छी है, ये भैया ने लगाया था। हाँ बराबर, भैया ने लगाया है। ब्लीचिंग पाउडर कितना डलता है? 200 लीटर पे 2 किलो और 300 ग्राम ब्लू कॉपर, 10 लगाना तैयारी करी ना। अब ये पत्ता देखो आप, कितना प्यारा पत्ता आ रहा है। सिस्टम प्रॉपर अगर मिलता है ना तो होता है। बस इसमें एक छोटी सी सबसे बड़ी कमी है कि ये सन एक तो बहुत लेट लगा हुआ है, क्योंकि जो गर्म हवाएं हैं वो अभी तो आई नहीं है। 9 तपा जो आएगा ना, ये इसको और जलाएगा, जब सबसे बड़ी समस्या होगी। हाँ नहीं हुआ ऐसा कुछ तो, बिल्कुल। अब ये पूरा पौधा करीब करीब इसका जो मेन सूट है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो मेन सूट डिस्टर्ब होना मतलब पौधे के लिए सबसे गड़बड़ी है बड़ी। मामा ने ठंडा में क्या बोलो? कैची ले अभी है कई